कपिल सिब्बल बतौर वकील पेश हुए, जबकि केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद रहे। सीजेआई ने सबसे पहले मामले में स्वतः संज्ञान लेने की वजह बताते हुए यह कहा है कि यह सिर्फ कोलकाता के अस्पताल में हुई हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आखिरकार संविधान के तहत समानता किस बात की है अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं रह सकती हैं? सीजेआई ने कहा कि घटना के बाद इसे आत्महत्या बताने की कोशिश हुई और माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की हैं। कई टिप्पणियों का जवाब बंगाल सरकार की ओर से वकील के तौर पर पेश हुए कपिल सिब्बल ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सबसे पहले किसने एफआईआर दर्ज करवाई, कब दर्ज हुई? इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले मृतक के पिता ने और फिर अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल ने। इस पर कोर्ट ने फिर से पूछा कि किसकी शिकायत पहले आई। कपिल सिब्बल ने कहा कि पिता ने रात के 11:45 पर उनकी शिकायत जो है वो सामने आई थी। इसके बाद कोर्ट ने पूछा, अंतिम संस्कार के लिए शव को कब सौंपा गया? वकील ने बताया कि रात 8:30 बजे। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, शव के सौंपे जाने के 3 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई? दोपहर 1:45 से शाम 4 बजे के बीच ऑटोप्सी हुई, यह जवाब दिया गया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सुबह तड़के अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की और माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा यह सही नहीं है। सीजेआई ने कहा कि देर रात तक कोई एफआईआर नहीं हुई थी। कपिल सिब्बल ने बताया कि अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया, जो एक एफआईआर है, और जांच की गई। इसके बाद सीजेआई ने फिर सवाल किया, फिर पूछा, क्या एफआईआर में कहा गया है कि हत्या थी? इसका जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच से पता चला कि यह हत्या का मामला था। इस दौरान पीठ के दूसरे जज जस्टिस पारदीवाला ने सवाल किया कि मुख्य आरोपी कौन है। कपिल सिब्बल ने बताया कि मुख्य आरोपी एक सिविल वॉलंटियर है, जिसका ब्लूटूथ डिवाइस मृतक के पास पाया गया और इसे कनेक्ट करके आरोपी को पकड़ लिया गया। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट ने संदेहास्पद माना है और लापरवाही को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी किए। कोर्ट ने पूछा कि जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो उसे तुरंत दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कैसे नियुक्ति कर दी गई, उसकी कैसे नियुक्त किया गया उसे? घटना के अगले ही दिन करीब 7,000 लोगों की भीड़ घटनास्थल पर कैसे पहुंच गई? विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने हमला किया तो कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? अंतिम संस्कार के 3 घंटे के बाद मामले में एफआईआर दर्ज आखिर क्यों की गई? प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की और माता पिता के शव देखने की अनुमति उन्हें क्यों नहीं दी गई? आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल भी यहां पर मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऑटोप्सी से पता चलता है कि डॉक्टर की हत्या हुई है। कहां हुई? एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज हुई। प्रिंसिपल और बोर्ड अस्पताल में क्या कर रहे थे, यह सवाल पूछा गया। डॉक्टर के घर वाले वहां पर मौजूद नहीं थे तो एफआईआर दर्ज करवाने की जिम्मेदारी अस्पताल की थी। इस बीच केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हम एक युवा डॉक्टर के साथ विकृत व्यक्ति द्वारा रेप के मामले पर बात कर रहे हैं। आरोपी का कृत्य जानवरों जैसा। फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आज 8वें दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान तो कर दिया है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में हड़ताल खत्म होने की उम्मीद तो है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल पर फैसला आना अभी बाकी है। डॉक्टर आकाश, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ कि टास्क फोर्स बनाया जाएगा, उसके बाद क्या आप लोगों की स्ट्राइक जारी रहेगी? जी, सबसे पहले एट प्रेजेंट हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेलकम करते हैं। डॉक्टरों की जो सालों से मांग है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, पीने के लिए पानी की, डीडीआर की और जो बेसिक सभी छोटी मांगों का सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान लिया और संज्ञान लिया कि डॉक्टर्स की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है और उसके लिए उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाई, उससे रिपोर्ट मांगी है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे ऐसे डिसीजंस का।
हड़ताल की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में मरीज परेशान हैं और ओपीडी में इलाज के बिना वापस लौटने को मजबूर हैं। वहीं कोलकाता की पीड़ित के माता पिता ने आज न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए जो बातें बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने जो बताया वो साफ इशारा करता है कि पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सुनिए क्या कहा पीड़िता के माता पिता ने। हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा, लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हमको फोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से ही। 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया। उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उनसे बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दी। ये अस्पताल ने बोला सर? ये हॉस्पिटल से हमको यही 3 बजे के बाद ही देखा था, 3:30-4 बजे देखा था। और सर इसमें एफआईआर होने में आपको लग रहा है पुलिस बहुत लेट मौके पे पहुंची है सर? जो घटना स्थल है वहां पर नहीं पुलिस पहले ही पहुंच गया था। पहुंच गई? थाना हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, ये आउटपोस्ट है थाना हॉस्पिटल में। और पोस्टमार्टम लेट नाइट हुआ है सर, हमने भी वहां पे बात की थी। हम स्टूडेंट लोग भी बोला था जल्दी करिए, लेकिन वो लोग डिले करके पोस्टमार्टम बाद में किया, लेकिन डेड बॉडी को निकालने के लिए वो ग्रीन कॉरिडोर भी कर दिया। आपको लगता है कि जो अस्पताल था कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ चल रही थी? अवश्य गड़बड़ तो होना है। डिपार्टमेंट को तो हम पहले से ही इसके बारे में मैंने संदेह कर रहा है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले इसके लिए देश सड़कों पर है और गुस्से में है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से बात कर हर मदद का भरोसा दिया। आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा हम लोग एक ही आदमी है। आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊँगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है। यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। यही नहीं, मामले को लेकर टीएमसी में भी सवाल उठने लगे हैं। कुणाल घोष के बाद एक और टीएमसी नेता ने मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी से राज्यसभा सांसद जौहर सरकार ने एक्स पर पोस्ट करके प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग की। वहीं कोलकाता रेप और मर्डर में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई पूछताछ जारी रही। संदीप घोष को सीबीआई ने आज 5वें दिन पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं कल सोमवार को संदीप घोष से सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की। इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कोलकाता पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसलों के साथ ही सरकारों को सख्त दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें देश के अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ ही सरकार की तरफ से 5 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष जो हैं इसमें शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से भी कई सवाल किए हैं और 1 महीने में इसका जवाब भी तलब किया है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि देश भर में अस्पतालों की सुरक्षा के आखिर क्या इंतजाम है, अस्पतालों के गेट पर चेकिंग होती है, उसकी सुविधा है या नहीं है, अस्पतालों में रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है, रेस्ट हाउस में क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सवाल पूछे गए। अस्पतालों के सभी क्षेत्र में क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है, क्या अस्पतालों में समस्या समाधान के लिए आंतरिक समितियां बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान की वजह जो बताई, ये सारी कवायद उसी का हिस्सा है कि मामला सिर्फ कोलकाता का नहीं है, बल्कि कोशिश इस बात की है कि देश के किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी इलाके में कोई दूसरा आरजी अस्पताल ना हो।